क्या पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन भारत लेने जा रहा है, या ये सिंधु जल समझौता पे जो थोड़ी बहुत हमने बात की, जो हमारे यहाँ पाकिस्तानी थे उन्हें वापस भेज कर ये हमने संतोष मान लिया कि बस इसके आगे और कुछ नहीं होगा? जी, देश के सिटीजन्स और अपने दुश्मन देश के सिटीजन पाकिस्तान के लोग भी कुछ सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा ही, क्योंकि जो पहलगाम में हुआ 22 अप्रैल को, बाद में समझो ये एक हफ्ता निकल गया मगर तब तक कुछ हुआ नहीं है। और दूसरी ओर देखें तो तैयारियां दोनों देश में हो रही है युद्ध के लिए, जो भी बॉर्डर पे होना चाहिए वो सब धीरे धीरे तैयारियां हो रही है। और भारत की बात करें तो हमने यहाँ सुरक्षा सलाहकार बोर्ड की आज पुनर्गठन भी किया, नए मेंबर्स भी उसमें तैयार किए और मिस्टर आलोक जोशी को उसका अध्यक्ष बनाया गया, जो रॉ के पूर्व हेड है, और सब एक्सपीरियंस ऑफिसर भी उसमें इन्वॉल्व किया गया। चलो ये अच्छी बात है, मगर दूसरी ओर एक बात थोड़ा डाउट भी करती है, थोड़ा अच्छी भी लगती है कि जो कोई कंट्री युद्ध के दरवाजे पे खड़ा है, युद्ध के मोड़ पे खड़ा है, और उसकी कैबिनेट अलग किस्म की अपने विकास की बात करके कैबिनेट बुलाई जाती है, उसमें नए नए विकास की बातें डिक्लेयर की जाती है। तो ये कैबिनेट ब्रीफिंग जो अभी हमने देखा, तो वो क्वेश्चन करता है कि ये जो अभी आज बात हुई, चलो जो गवर्नमेंट ने जो विकास के बारे में, पब्लिक के कुछ इश्यूज के बारे में डिक्लेयर किया, अच्छी बात है, मगर ये समय वो नहीं है कि वो डिक्लेयर करे। ये ज्यादातर बात जो है वो इलेक्शन में हो सकती थी, वो इलेक्शन का टाइम होता। में जो अश्विनी वैष्णव ने जो ऐलान किए उसमें जातीय जनगणना कराने की बात की गई है। अभी 4 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराएगी, ये बात हुई है, ये ऐलान जातीय जनगणना का एजेंडा, जातीय जनगणना का जो एजेंडा है वो दरअसल कांग्रेस का था, उसकी डिमांड थी, उसकी पॉलिटिकल ये एजेंडा था। अब तो उसके हाथ में से भी ये निकल जाएगा, जो इम्पोर्टेंस है संविधान का था, जातीय जनगणना का था, तो धीरे धीरे कांग्रेस के पास से तो अपना एजेंडा निकल रहा है, वो खुद शासक पक्ष ही अपनी फेवर में कर रहा है। और एमएसपी का जो किसानों का वो फसल की कीमत के लिए का था एजेंडा, वो भी इसमें यहाँ डिक्लेयर किया है, गन्ना के लिए डिक्लेयर किया है, किसानों की गन्ना की योजना बनाई गई है, और करीब 22,862 करोड़ के हाईवे के काम की नई योजना आज डिक्लेयर की गई, और 166 करोड़ का जो शिलोंग से सिलचर कॉरिडोर की मंजूरी दी गई है। ये सब अच्छी बात है, चलो, मगर ये समय जो सरकार ने ये पसंद किया है जो डिक्लेयर करने का, वो शंका में दायरा में है, क्योंकि कुछ बड़ा होने की या कुछ बड़ा होने की पॉसिबिलिटी है, डिमांड है कि कुछ अब तो बड़ा करो, कुछ अब तो कुछ बड़ा ही करो, जो पब्लिक की में जो अंदर की बात है, तो शायद उसके ऊपर ठंडा पानी डाला जाएगा या फिर उसकी अपेक्षा से ज्यादा अच्छा बड़ा काम किया जाएगा, वो तो शायद आने वाला समय ही कहेगा। अभी तक तो हम मीडिया के सामने ही लड़ रहे हैं, मीडिया में ही लड़ रहे हैं, सोशल मीडिया में लड़ रहे हैं आमने सामने, और दोनों देश के लोग डर के मारे ऐसे ही बैठे हैं कि कब क्या होगा कि नहीं होगा, अब तो कुछ करो, ऐसा शायद पाकिस्तान वाले भी बोल रहे हैं। और अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने बोले कि पीओके हम लेंगे या लेना चाहिए, जो भी अच्छी बात है, ये अगर ये ले है तो सबसे अच्छी बात है, मगर पीओके से आगे भी कुछ लेने की अभी जरूरत है, क्योंकि हम ये जो आपने बताया 23 अप्रैल 22 अप्रैल जो काला दिन, मगर काला दिन वो नहीं है मेरे ख्याल से काला दिन 5 अक्टूबर 1983, जब पंजाब में धर्म पूछकर आतंकवादियों ने 6 लोगों को बस में से उतार के मार दिया था। तभी इंदिरा गांधी का अपना केंद्र में था शासन, तो इंदिरा गांधी ने उसी टाइम अपने ही सरकार को बरतरफ किया था। अब आज अपना शासक को ये नहीं कर सकते, इंदिरा गांधी ने वो किया था, एक महिला थी, बड़ी बड़ी बातें नहीं की थी, तुरंत एक्शन लिया था, और वो 1983 से लेके अभी तक धर्म के नाम के, धर्म पूछ के या कपड़े उतार के धर्म देख के जो बहुत से निर्दोष लोगों का देश में कई 100 से भी अधिक बार जिनकी जान ले ली गई, ऐसा हमला किया गया है। इसलिए ये तो काला दिन तो निरंतर आ रहा है, मगर अभी हम एक्शन लेने में सोच रहे हैं, अभी
तैयारियां कर रहे हैं, कब कितनी तैयारियां करेंगे, कब करेंगे? जी बिल्कुल। इसलिए ये क्वेश्चन ज्यादा कर रहा है और आशा भी रखते हैं कि सिर्फ पीओके लेके हम संतोष ना माने और पाकिस्तान का 5 टुकड़ा 4 टुकड़ा जो हो सके वही अभी करने का मौका है, तभी आने वाले समय में इंडिया हिंदुस्तान अपना सेफ रहेगा। जी जिस स्थिति में है, किस स्थिति में भारत अभी फिलहाल खड़ा है? भारत को कुछ बड़ा करना तो है, लेकिन वो क्या हो सकता है? भारत अभी बहुत ही बड़ी स्थिति में है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, वो तो इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर हमें हमारी मंशा है, इच्छा है कुछ अच्छे जवाब देने की, तो ही हो सकता है। बाकी सोच के या सोशल मीडिया के थ्रू कोई युद्ध तो हो ही नहीं सकता। और बात अभी करी कब एक्शन लेना है, क्या लेना है, लीडरशिप को पता है, चलो वो शासकों को ही पता है, वो तो अब हम तो जो प्रजाजन है वो तो सीधी बात कर सकते हैं। तो फिर ये हमने अहमदाबाद में देखा, चंडोला तलाव में बांग्लादेशियों के सामने एक्शन लिया गया। वो हम सब लोगों को पता है 30 साल से ज्यादा से ये झुपड़पट्टी वहां बसी हुई है, सब बांग्लादेशी रहते हैं और जो पकड़े गए उसमें से कुछ ज्यादातर लोगों के पास अभी इंडिया के आई कार्ड मिले हैं, उसमें कम ही बांग्लादेश मिले हैं, मगर अंदर अभी डीप में जाए तो ज्यादा बांग्लादेशी भी मिल सकते हैं। तो क्या यही उचित समय था? इसके लिए 30 साल से सरकार राह देख रही थी कि कब चंडोला तलाव को ये हटाया जाए और बांग्लादेशी को पकड़ा जाए। पूरे राज्य में अभी बांग्लादेशी की शोध कर रहे हैं, पुलिस को बोल दिया गया है हर एक शहर में कि बांग्लादेशी हो उसको ढूंढा जाए। तो यही समय रहा है, उसके लिए पहले से तय किया गया था। क्या है वो समझ में नहीं आ रहा, क्यों एक बाजू तो देश युद्ध के सामने कगार पे खड़ा है, तो ये इंटरनल ये जो इश्यू हम देख रहे हैं, लोगों का ध्यान भटकाने की बात करें या यही समय सही है वो शासकों को कहना है? तो फिर पाकिस्तान के सामने जो युद्ध करना है या कुछ भी करना है तो उसका कौन सा समय सही है वो भी देश को बताना चाहिए, क्योंकि 28 निर्दोष लोगों की जान गई है। ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं, बारंबार बारी हो रहा है, ना तो कोई छोटी मोटी एयर स्ट्राइक हुई है और ये बड़ी बड़ी अभी बातें ही चल रही है। और शायद समझो जैसे चंडोला चौकड़ी को 30 साल से ज्यादा पॉलिटिकल बेस पे चलाया गया, वही बांग्लादेशी को वहां रहने दिया, वही हिंदू मुस्लिम धर्म के ऐसे पॉलिटिकल इश्यू चालू रखने के लिए क्या पाकिस्तान को अभी माफ किया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा? अगले 20 साल पॉलिटिक्स वही हिंदू मुस्लिम और धर्म के आधार पर चलाने के लिए बहाना सबसे अच्छा है कि पाकिस्तान अपने बाजू अपना पड़ोसी स्ट्रॉन्ग रहे, हर समय हर वक्त हमारे निर्दोष लोगों को मारता रहे। क्या वही इसी आधार पर पॉलिटिक्स चलाने का है या फिर अपने वही दुश्मन को वर्षों 75 साल से पुराने दुश्मन को खत्म करना है? कब खत्म करना है, कौन सा समय अच्छा है, वो कौन डिसाइड करेगा? कौन सा शासक डिसाइड करेगा, कब करेगा? वो अभी आम लोग ये सब राह देख के बैठे। अभी कोई योजना की या जाति आधारित जनगणना है नहीं है, अभी किसी की डिमांड भी नहीं है। अभी कोई किसान की भी डिमांड नहीं है कि हमें एमएसपी दो, हमें अभी पाकिस्तान खत्म करो, कैसे भी खत्म करो वही देखना है। और लोगों को यूं क्यों गुमराह कर रहे हो? जो समय पे जो जरूरी है वो करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी पॉलिटिक्स ये लोकशाही का थोड़ा रोल भी इतना खराब है कि सच बोलने वाले को भी डराया जाता है, उसके ऊपर देशद्रोह का केस किया जाता है। हमने देखा है राष्ट्र में 2-3 जगह ऐसा केस हुआ है, 2 जगह जिसने सच बात की थी। तो ये जो हालात खड़े हुए तो काफी अच्छे नहीं है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल।